Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. In today's video, we will be solving the electricity question of May-June 2020. Variant is 13. Let's begin. Two copper wires are joined together and carry a current as shown. This is a copper wire जिसका डायमीटर जो है वो इस वाले का डायमीटर यानी P का डायमीटर D है और Q का डायमीटर यहाँ पर 2D है। और क्वेश्चन में भी पता लग रहा है कि किसका एरिया कम है किसका एरिया ज्यादा है। यहाँ से करंट पास कर रहा है दिस इज अ वायर। डायमीटर हमने बता दिया। आगे भी ये कह रहे हैं कि भाई पी का डायमीटर डी है, इतना पता है, और क्यू का कह रहे हैं 2D, वही बात बता रहे हैं। आगे सिंपल सवाल है, कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड of the free electrons in wire P and wire Q। P अपॉन Q का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो बताना है, एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले तो वही डेटा बनाएंगे। डेटा बना के यह सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। डेटा बनाया और यहाँ पर फॉर्मूला लिखा कि सबसे पहले हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर पी, राइट। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पढ़ा था। आई विल बी इक्वल्स टू एन ए वी क्यू। ये जो है वो हमारा है चार्ज जो कि कांस्टेंट रहता है। दिस इज नंबर डेंसिटी जो कि क्योंकि कॉपर है तो सेम ही रहेगी नंबर डेंसिटी, ये भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और ए हमारा एरिया होता है और वी का मतलब होता है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनानी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना होगा। कैसे करूंगा, आई अपॉन ये तीन चीजें हमारे की डिवाइड हो जाएंगी। एन ए और क्यू विल बी इक्वल्स टू वी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने पढ़ा था एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर फॉर रेडियस, और पढ़ा था डायमीटर के लिए यही फॉर्मूला पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। याद होना चाहिए आप, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज थे। अब क्योंकि यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो डेफिनेटली हम डायमीटर वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। सो आई विल बी इक्वल्स टू एन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू क्यू, राइट। तो ये मैंने एक तरह की इक्वेशन बना ली है फॉर पी। अब मैं ये सेम चीज करूंगा क्यू के लिए। तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, v विल बी इक्वल्स टू आई एन ए क्यू एंड दिस टाइम। अच्छा, मेरे पास p में डायमीटर d था तो मैंने यहाँ पे डी स्क्वायर लगाया। अब यहाँ पे मेरे डायमीटर क्या है, 2d। सो आई विल जस्ट राइट 2d इन द इक्वेशन। i अपॉन a एन, और एरिया की जगह क्या आएगा, पाई। अब डी की जगह क्या डालूंगा, 2d। टू गिवन क्या है क्वेश्चन में, 2d स्क्वायर ओवर 4, और यहाँ पर क्यू आ जाएगा, राइट। सो v विल बी इक्वल्स टू आई अपॉन एन पाई टू टू द 4 डी स्क्वायर क्यू अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, आई अपॉन एन पाई क्यू, राइट। यहाँ पर हमारे पास एन पाई डी स्क्वायर और क्यू बच गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये थी फॉर क्यू और ये थी फॉर पी। ये थी फॉर क्यू और ये थी फॉर पी। रेशियो क्या निकालना है, पी अपॉन क्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे पी के लिए जो हमें लिखना है। हमारे पास क्वेश्चन में रेशियो क्या गिवन है, पी अपॉन क्यू का। सबसे पहले पी की इक्वेशन लिखेंगे एंड देन वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ क्यू हियर। पी लिखा सबसे पहले आई अपॉन एन पाई डी स्क्वायर क्यू अपॉन 4, यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी ट्रिक क्या है, कंफ्यूज ना होने की, कि आप एक बड़ा सा डैश लगाएं। जब दो चीजों को डिवाइड कर रहे हो तो बड़ा सा डैश लगा दें यहाँ पर।
एक लंबा सा डिवीजन का साइन। उसके बाद आपको लिखना है जो आपकी दूसरी इक्वेशन है यानी क्यू, हमने क्या निकाली थी, आई अपॉन एन पाए क्या था, डी स्क्वायर अपॉन। अब असल काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या सीन होगा, आई से आई कैंसिल हो गया यहाँ पर, एन और एन कैंसिल हो रहे हैं, पाई पाई कैंसिल हो गया, और बिल्कुल सही क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर से डी गया। यहाँ पे बचा है क्या हमारे पास, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ फोर बच गया, वन अपॉन फोर नहीं बचेगा, सिर्फ फोर बचेगा, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर फोर बच गया, यहाँ पर वन बच गया। तो फाइनल रेशियो हमारे पास क्या है, फोर अपॉन वन। आंसर है फोर, यानी डी। राइट। सबसे पहले यह किया, मैं रिपीट कर दूंगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था इन टर्म्स ऑफ रेशियो, और कोई मसला नहीं था इसमें। डेटा बनाया, सबसे पहले पी के लिए इक्वेशन लिखी, उसमें हमने क्या निकालना था, डिफ वेलोसिटी। तो वी को सब्जेक्ट बना के जो वैल्यूज दी हुई थी वो पुट की, और रेशियो लिखा। सेम चीज की क्यू के लिए, आई इक्वल्स टू एन क्यू लिखा। बस यहाँ पे टू डी वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, दैट्स हमने टू डी डाली, टू टू द फोर डी स्क्वायर, टू टू द फोर डी स्क्वायर हमारे पास आ गया। यहाँ पर फोर से फोर कैंसिल कर दिया, सिंपल एज दैट। और क्यू की आ गई इक्वेशन। क्वेश्चन में लिखा था पी अपॉन क्यू, तो पहले पी ही लिखना है। पहले पी लिखा, क्यू लिखा, जो चीजें कैंसिल हुई कैंसिल किया, जो रिमेनिंग जो बचा, दैट विल बी द फाइनल आंसर। So that's it for today. Thanks for watching. I will catch you guys in the next video. Till then, Allah Hafiz.